हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, कौन सा आर्टरी वेन ब्लड कैरी करके हार्ट से दूर ले जाएगा और कौन सा हार्ट में लाएगा। ठीक है, और कुछ हार्ट्स के बारे में पॉइंट्स भी देखेंगे हम, क्योंकि इसमें मेन याद करना मुश्किल होता है कि कौन सा वेन या आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर के जाएगा और लेकर के आएगा, और जो ब्लड लेकर के जा रहा है या फिर आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि फिगर से हम लोग को दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी या फिर एसचंद या किसी भी रेफरेंस बुक में कहीं भी देखेंगे तो हमको मिल जाएगा ये। तो हम लोग को कुछ चीज जो इसमें है समझना होगा पहले कि ठीक है इसमें पार्ट्स कितने हैं, ऐसे होते हैं और भी बहुत सारे हैं, बट वो अभी डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिलहाल हम लोग को बेसिक अभी देखना है कि क्या क्या पार्ट है, और उसका हम ट्रांसेक्शन करके नहीं देखेंगे अंदर क्या मसल्स कैसे कैपिलरी वगैरह, बेसिक जो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, 2 आर्टरिया होगा जिसको हम लोग आर्ट्रियम बोलते हैं, एक आर्ट्रियम सिंगल को आर्ट्रियम बोलते हैं, और अगर प्लूरल होगा तो आर्टरिया बोलेंगे। ठीक है, वेंट्रिकल होता है 2। अब इस हार्ट को, ठीक है, इस एपेक्स, ये इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, इस पे जब रखते हैं हम लोग तो राइट और लेफ्ट, मीन्स क्या है कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट और लेफ्ट ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट साइड है, तो आर्ट्रिया आर्ट्रिया वेंट्रिकल वेंट्रिकल मीन्स आर्ट्रियम आर्ट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल डिनोट किया हुआ है, राइट वेंट्रिकल डिनोट किया गया है, लेफ्ट आर्ट्रियम डिनोट किया, राइट आर्ट्रियम डिनोट किया। ठीक है, फिर अब आता है क्या, यहां पर एक पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, फिर है अओर्टा और इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। देखिए एक चीज कि 1 2 3 और ये दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, बट हमें सुपीरियर और इंफीरियर लिखना पड़ा है। ठीक है, कि हम समझाएंगे क्यों है और सारा पार्ट का क्या नाम और होगा वो भी बताएंगे। बट यहां पर हम लोग देखते क्या है कि हार्ट में कमिंग एरो और यहां से जाने वाला एरो, ठीक है ना, गोइंग एरो देखेंगे। तो देखो अगर हम इस साइड से लेफ्ट से स्टार्ट देखते हैं तो यहां पर से ये एरो क्या कर रहा है, इन कर रहा है, मींस क्या है, हार्ट में ब्लड का एंट्री हो रहा है। तो ब्लड का एंट्री हार्ट में हो रहा है यहां से, तो ये क्या है, आर्ट्रियम है, और आर्ट्रियम से होते हुए इस वाल्व से होते हुए कहां है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल उसको कहां भेज रहा है, यहां से जाते हुए ये अओर्टा में भेज रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अओर्टा को क्या बोलते हैं, मेन आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन आर्टरी। तो यहां से एंट्री किया ब्लड आर्ट्रियम में, फिर यहां से वाल्व से होते हुए कहां चला गया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से होते हुए मेन आर्टरी यानी अओर्टा से हार्ट से बाहर निकल गया। तो ये एंट्री और बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है इसका नाम होता है, लेफ्ट वाले का, ठीक है, बाइकस्पिड। क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है यहां पर, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, या तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। ठीक है, यहां से ब्लड एंट्री किया वाल्व से होते हुए बाहर निकल गया आउटर से। ठीक है, ये था लेफ्ट वाला। राइट में देखते हैं एंट्री कौन सा है, तो राइट में यहां से हम लोग देखते हैं इंफीरियर वेना कावा से एंट्री है और सुपीरियर वेना कावा से एंट्री। एरो देखना अंदर की तरफ, ये एक एरो आ रहा है अंदर की तरफ और एक यहां से एरो आ रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, एरो आया यहां से वाल्व से होते हुए, तो ये क्या है, यहां पर आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। यहां से आया, मुड़ गया और यहां से कहां जा रहा है, यहां से देखिए पल्मोनरी आर्टरी से होते। ठीक है, तो एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, तो एरो पे भी ध्यान देना है।
बट अब यहाँ पर होता क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी वेन को हम कैसे याद रखें, कौन सा वेन या फिर आर्टरी लेके आ रहा है और कौन सा लेके जा रहा है, तो हम बताएंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं इंफीरियर वेना कवा है और सुपीरियर वेना कवा है। तो ये क्या है, मेन वेन का, ठीक है, वो नाम दिया हुआ है। जो वेना कवा है ये मेन वेन। अब एक चीज याद रखना यहाँ पर कि लार्जेस्ट वेन अगर हम बात करते हैं बॉडी में तो वो वेना कवा, ठीक है। अब ये सुपीरियर इंफीरियर क्यों है वो हम जब पॉइंट में डिस्कस करें तब बताएंगे इंफीरियर और सुपीरियर क्यों बोला गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बना है, एक डॉट दिए है, इसका नाम नहीं लिखे, ठीक है। इसका नाम क्या है कि हमारा राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, ऊपर में एक डॉट करके बनाया रहेगा, देखना फिगर में, उसे हम लोग बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहां से क्या करता है एसए नोड, क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजता है, ठीक है। और यहां पे ये हो गया, और इस आर्ट्रियम के जो सेप्टम है उसमें होता है क्या, एवी नोड, ठीक है। क्या होता है? एवी नोड होता है। और एवी नोड क्या करता है, एवी नोड के साथ नीचे लगा रहता है बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस क्या करता है, उस सिग्नल को भेजता है कहां, पुरकिंजे फाइबर में, जो कि ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के वॉल वाले मस्कुलर वॉल में होता है। तो ये क्या होता क्या, तो एसए नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजता है कि कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे ये मैसेज भेजा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया, एवी नोड के पास भेजा मैसेज, यहां से यहां भेज दिया मैसेज, और ये क्या किया, अंदर से बंडल ऑफ हिस के पास भेजा, और बंडल ऑफ हिस कहां भेज दिया, वेंट्रिकल वाले मस्कुलर वॉल में, कि अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या रिलैक्स हुआ है वो तुम देख लो। तो उसका क्या है, मैसेज भेजने का काम, कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज भेजना। तो एसए नोड क्या कर रहा है, मैसेज लगातार भेज रहा है, तो हमारा हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये चीज के कारण पेस मेकर उसी को बोलते हैं, दिल का धड़कना, पेस मेकर। तो हमारा हार्ट जो है हर वक्त काम करता रहेगा। तो ये एसए नोड का काम होता है, पेस मेकर, यानी बनाए रखना उसके स्पीड को। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हार्ट बीट जो है वो हमारा घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बेसिक सा ये पॉइंट सारा याद रखना है कि वाल्व का नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वेन होता है, पल्मोनरी आर्टरीज होता है, फिर वेना कावा है, तो वेना कावा में भी दो है, एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है, एसए नोड होता है, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब हम लोग देखते क्या है कि ये हार्ट का जो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, वो कहां से कैसे आएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के, और कहां से बिना ऑक्सीजन वाला लेकर। अब हम लोग को वो देखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे इमेजिन करना है, ठीक है, कि हमारा हार्ट जो है यहाँ पे, ठीक है, और बॉडी ऑर्गन्स बहुत सारा सब जगह फैला हुआ है, लंग्स हमारा वहीं पे है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात क्या है कि हम लोग चाहे हार्ट में ब्लड जो है वो प्योर होने का मतलब क्या है कि उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या, ये भी एरो हम लोग को देखना है और लंग्स से फॉलो कराओ, और कहां से कहां कैसे होकर के जाता है, ठीक है। याद रखो, देखो लंग्स से एक ये निकला है पाइप, ये लेफ्ट आर्टरीज में, सॉरी आर्ट्रियम में आया, ठीक है। यहां पर देखना लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहां से ऐसे एरो देखो, एंट्री किया, यहां आया, फिर वाल्व से होते हुए यहां गया, यहां से होते हुए बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से गया कहा, राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट आर्ट्रियम से वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से निकल के फिर से लंग्स। तो यहां लंग्स से निकला लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी ऑर्गन, जितना भी पूरा बॉडी है, सिर्फ हमारा पेट और ये सब वगैरह नहीं, पूरा बॉडी में जाकर के बॉडी ऑर्गन से होते हुए फिर से राइट आर्ट्रियम में आया, फिर वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में चला गया। अब होता क्या है कि लंग्स से आर्ट्रियम तक जाने के लिए एक जो ट्यूब है, पाइप है, उसका कुछ नाम है, वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन जाने के लिए उसका कुछ नाम है, अब बॉडी ऑर्गन से राइट आर्ट्रियम तक जाने के लिए उसका भी पाइप का एक नाम है, और राइट वेंट्रिकल से लेकर के लंग्स तक जाने के लिए उसका भी एक ट्यूब का नाम है। मीन्स चार ये ट्यूब का नाम है जो उस समय भी
बताए थे। अब इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन से ट्यूब में क्या नाम होगा, फिर उसमें ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, और क्या होगा कि वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रहा है कि वहां से ले करके जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी हम लोग को क्या समझना है, लंग्स से रिलेटेड। ठीक है, और आर्टरी का काम है, आर्टरी का काम क्या है कि उसका काम रहेगा ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो या फिर मेन आर्टरी हो। ध्यान से सुनना, आर्टरी ए से हुआ और ए फॉर होता है अवे, तो आर्टरी चाहे पल्मोनरी वाला आर्टरी हो ये, ठीक है, या फिर मेन आर्टरी हो, उसका काम क्या है, अवे मतलब हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना। आर्टरीज का काम क्या है, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना। तो देखते हैं हम लोग कि जो ये वाला यहां से ब्लड निकल रहा है और एक यहां से ब्लड निकल रहा है, निकलने का तो ही है ना, 4 ट्यूब में से 2 ही ट्यूब का नाम है आर्टरी में, तो दोनों क्या रहा देखो, हार्ट से निकलने का काम। तो पल्मोनरी आर्टरीज और एक है मेन आर्टरीज। तो आर्टरीज का काम क्या है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का, मतलब हार्ट से अगर ब्लड को कहीं पहुंचाना है तो वो आर्टरीज का काम। ठीक है, बट अब हम बात करते हैं कि लंग्स तक पहुंचाना है कि बॉडी ऑर्गन्स तक। तो हम अभी पता है ना, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, तो लंग्स की तरफ कौन पहुंचाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज पहुंचाएगा। सिंपल है, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज पहुंचाएगा लंग्स तक, और दूसरा जो आर्टरी बचा यानी कि मेन अओर्टा, मेन आर्टरी जिसको अओर्टा बोलते हैं, वो बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाएगा। तो आर्टरीज का तो सिंपल है कि आवे मतलब दूर ले जाएगा, तो एक तो लेके जा रहा है बॉडी ऑर्गन और दूसरा जा पल्मोनरी आर्टरी। तो अब हम लोग को देखना क्या है कि लंग्स से एक निकल रहा है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो अब देखो क्या है यहाँ पर, आर्टरीज और वेन में था, तो आर्टरीज तो दूर ले जा रहा है और वेन क्या कर रहा है, हार्ट के तरफ ले जा रहा है। तो पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, ब्लड को हार्ट के तरफ ले जा रहा है, बट ये आ रहा है कहां से, तो पल्मोनरी मीन्स लंग्स, तो लंग्स से ब्लड लेकर के आ रहा है। अब जो ब्लड लंग्स से आ रहा होगा उसमें ऑक्सीजन होगा, इसीलिए उसका नाम रखा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स में हम लोग सांस लिए एल्वियोलाई ऑक्सीजन वहां पर एब्जॉर्ब करता है ब्लड, और वही ब्लड वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां से लेते हुए हार्ट में आ गया। तो पल्मोनरी वेन क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर के आता है हार्ट में, और हार्ट से फिर क्या करता है, उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल आओर्टा यानी कि मेन आर्टरी क्या करता है, उसको दूर लेके जाता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी तो है नहीं कि लंग्स की तरफ जाएगा, तो ये आर्टरी है मेन आर्टरी, जो कहां लेके जा रहा है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक। अब यहां से हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, बॉडी ऑर्गन के पास गया, वहां पर सेल्स काम किया होगा, वहां पर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दिया, और वहां पर काम करके CO2 और जो भी वेस्ट होगा उसको लेकर के ब्लड अब आगे बढ़ जाए। तो जब आगे बढ़ता है तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है उस ब्लड में। ठीक है, ऑक्सीजन खत्म करने का मतलब हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं रहता, बहुत कम अमाउंट में बचता है, और CO2 वगैरह ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और यहां से क्या कर रहा है ये मेन वेन, वेन क्या करेगा, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में लेके जाएगा, क्योंकि वेन का काम क्या है, हार्ट के तरफ ब्लड ले जाना। तो मेन वेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कावा, सुपीरियर या फिर इंफीरियर, सुपीरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर वेना कावा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन वेन, जो क्या करेगा, राइट आर्टरियम से होते हुए हार्ट में ब्लड ले जाएगा। अब यहां पर क्या किया कि हार्ट ऑफ ब्लड क्या करेगा, उसको जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको वापस से लंग्स की तरफ ले जाएगा, ताकि लंग्स में हम लोग जैसे ही सांस लेंगे फिर से उसमें ऑक्सीजन आ जाए। तब यहां से क्या करेगा, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना, और कहां ले जाना, लंग्स की तरफ, तो पल्मोनरी यूज करेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का, और उसमें ब्लड कैसा होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड। तो देखो लंग्स से बॉडी ऑर्गन तक पल्मोनरी वेन और मेन आर्टरी कैसा है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और बॉडी ऑर्गन से निकलने के बाद लंग्स तक जाने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस फिगर को एक बार ध्यान से देखना, और ये जो आर्टरी और पल्मोनरी का जो टर्म है वो समझना है। तो पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है, इसको याद रखना है, आर्टरी ए फॉर अवे याद रखना है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ पॉइंट कि लार्जेस्ट आर्टरी हमारे बॉडी में अओर्टा होता है, जो मेन आर्टरी है ये अओर्टा सबसे बड़ा आर्टरी है,
और सबसे बड़ा वेन कौन सा है, तो ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा है जो ऊपर से आता है, तो उसी को हम लोग सुपीरियर वेना कावा या फिर सिंपल वेना कावा भी नाम दे सकते हैं लार्जेस्ट वेन में। अब सुपीरियर वेना कावा नाम क्यों पड़ा है, तो अब हम लोग देखे थे कि वेना कावा क्या कर रहा है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड कहाँ लेके आ रहा है, हमारे हार्ट में लेके जा रहा है। वेन का काम है हार्ट में पहुंचाना, तो कुछ ब्लड जो है हमारे ऊपर वाला हेड वगैरह से आ रहा होगा हार्ट में, तो इसीलिए सुपीरियर वेना कावा ब्लड कमिंग फ्रॉम अपर बॉडी, जो हार्ट के ऊपर बॉडी। इंफीरियर वेना कावा तो ब्लड कमिंग फ्रॉम लोअर बॉडी। तो ये दोनों वेना कावा मिल करके एक ही में मेन वेन में आता है। ठीक है, पीछे फिगर यहां पर देखे होंगे ना, लास्ट वाला प्रीवियस में जाकर के टैग करके देख लेना, उसमें ऊपर से भी था और यहां से भी, नीचे से भी था। तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो अपर पार्ट से, वो होगा सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाला लोअर बॉडी ऑर्गन से आ रहा होगा या फिर लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा होगा उसको हम लोग इंफीरियर वेना कावा कहेंगे। ठीक है, तो ये था इसका कुछ पॉइंट्स था। अब कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हार्ट से रिलेटेड, जैसे कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, हार्ट बीट रेट देखेंगे, वो सब देखेंगे, और ये कुछ पॉइंट है 5-6 वो देख लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, 2 आर्टरिया यानी आर्ट्रियम होगा और 2 वेंट्रिकल्स होगा। अब हमारे हार्ट में 2 टाइम्स ब्लड आता है, याद होगा, पहला बार लंग से अगर आता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम में, और फिर बॉडी ऑर्गन से राइट आर्ट्रियम में। 2 बार एंट्री करता है ब्लड और 2 बार एग्जिट करता है, इसलिए हमारा इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब आता है डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन, मतलब हार्ट का रिलैक्सेशन को डायस्टोल टर्म देते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल टर्म देते हैं। अब ये चीज कहां पर यूज होगा, जब हम लोग ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे उस समय, तो अभी याद रखना इस चीज को, उस समय भी बताएंगे। ठीक है, तो 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल मतलब कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन अगर पूरा कंप्लीट एक होगा, यानी जिसको हार्ट बीट बोलते हैं, वो कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकंड लेता है। मतलब ये 0.8 एग्जैक्ट नहीं रहता है, 0.836 इस तरीके से, तो 0.8 सेकंड लेते हैं एक 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल को होने में 0.8 सेकंड लगता है। नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है 72। ठीक है, तो जब हम 72 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, सॉरी 0.8 सेकंड है ना, तो 0.8 सेकंड एक कार्डियक साइकिल का है और 72 टाइम्स करता है। ठीक है, तो जब हम लोग 60/72 मतलब 60 मिनट में जब 72 टाइम्स करेगा तो हम लोग को 0.8 सेकंड आएगा, अप्रॉक्स नहीं, अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो सिंपल ध्यान रखना है, कार्डियक साइकिल का टाइम होता है 0.8 सेकेंड, 72 टाइम्स हम लोग का दिल धड़कता है। ठीक है, मीन्स ये कार्डियक साइकिल करता है, बट ये 60 to 100 टाइम्स वेरी करता है। ठीक है, हम लोग रेस्ट में है या फिर नॉर्मल काम कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, उसमें चेंजेस आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ठीक है, ह्यूमन का हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक एंड रेजिस्ट टू फटीग। मायोजेनिक का मतलब सेल्फ बीटिंग, इनवॉलेंट्री होता है, सबसे पहला बात है, और वो खुद से धड़कता है, उसको किसी चीज को इनिशिएट करने के लिए कोई काम नहीं चाहिए, या फिर जैसे मान लो हमारा हाथ है, उसको एनर्जी चाहिए या कुछ भी, मतलब जैसा एक हम लोग को स्टिमुलाई देना पड़ता है किसी चीज को रिएक्ट करने पर, इसको क्या है वो सब कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद धड़कता है, खुद ब खुद, क्योंकि हम लोग देखे थे ऐसे रोड में खुद ब खुद वो भेजता है और उस हार्ट को पंप कराता रहता है। रेजिस्ट टू फटीग, अब ये दिन रात धड़कते रहता है बट फिर भी ये थकता नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो मसल्स है हमारा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और इसका माइटोकॉन्ड्रिया, तो हार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो पावर इतना इसके पास है तो ये थकेगा ही क्यों। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने की वजह से ये थकता नहीं है। ठीक है, अब हमारा जब हार्ट अचानक से रुक जाता है चलते चलते किसी भी कारण से, ठीक है, या फिर मान लो हमारा कोई डिजीज होगा, या फिर मान लो कोई हमारा ब्लड का वेन फट गया हो या कुछ भी, उसके कारण हम लोग को कार्डियक अरेस्ट होता है। ठीक है, इसको मतलब वहां पर हार्ट का अचानक से रुक जाना। फिर हम लोग देखेंगे हार्ट अटैक भी बोलते हैं बहुत टाइम उसको, कि अचानक से हार्ट बंद कर दिया काम करना, फिर थोड़ा देर बाद काम करता है, फिर इस तरीके से स्टेजेस वगैरह आते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट होता है अचानक से, जो हमारा हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है। तो ये कुछ पॉइंट था, तो इसमें मायोजेनिक और रेजिस्ट टू फटीग, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कि हमारा हार्ट फटीग क्यों नहीं करता, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एक बार में उसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं।
ठीक है, तो तब तक अब इतना हम लोग फ्लो और ये सारा पॉइंट देखते हैं, ब्लड फ्लो और हार्ट का। और जो हार्ट का फिगर है, और हमको एक वीडियो भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा दिया हुआ, उसमें देख लेना कि लाइव प्रोसेस से जितना भी डायग्राम है वो उसमें आ जाएगा, चाहे वो स्टन से रिलेटेड हो या फिर एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का तो पूरा डायग्राम है ही है, एक दो डायग्राम स्टन वगैरह से है, ठीक है, तो उसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।